प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गणित सागर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो पाठ है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पाठ का नाम है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का अगर हम शब्द के अनुसार अर्थ निकालने का प्रयास करें तो होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है त्रिकोणमिति का वो होता है कि यदि एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हैं तो शेष भुजाएं और कोण को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इस समस्या को हल हम एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपातों का प्रयोग करके करते हैं। इन भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे हमारी समकोण त्रिभुज की बात आई तो समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने की भुजा हो गई कर्ण, और जो भी हम कोण लेंगे उसके सम्मुख भुजा हो गई लंब, और जो भुजा बच जाए वो हो गई आधार। ठीक है बच्चों। तो ये जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई कर्ण, लंब, आधार, इन्हीं भुजाओं में हम जब 2 भुजाओं का अनुपात लिखते हैं तो उसे हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोण होते हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं। हम लोग पहले कोण के प्रकार पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कोण के प्रकार, तो जैसा कि हम जानते हैं 0 अंश, इसे क्या कहते हैं, शून्य कोण। इसके बाद 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। और 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। अब जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसी तरह 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋज कोण भी कह सकते हैं। 180 से बड़ा हो 360 के बीच का कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण। तो बच्चों ये कुछ कोणों के प्रकार हैं जो हम प्रयोग करते हैं। कभी न्यून कोण कह दिया जाएगा, कभी समकोण कह दिया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है ना, अधिक कोण क्या होता है। अब जब कोण ये बनते हैं तो त्रिभुज के भी प्रकार होते हैं। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का प्रयोग करने वाले हैं ना, तो उसी के अंतर्गत देखते हैं त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। एक तो कोणों के आधार पर, नंबर 2 भुजाओं के आधार पर। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं और कुछ भुजाओं के आधार पर। दोनों में ही 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कोण में देखें तो जिसके तीनों कोण न्यून हों उसे क्या कहेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 अंश का हो तो क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज।
और इसी में तीसरा है, यदि एक कोण 90 से अधिक हो तो कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों समझ में आया? कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। और भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, विषम बाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 समबाहु त्रिभुज। समबाहु विषम माने सभी भुजाएं अलग हों, समद्वि माने जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं जिसकी बराबर। ये न्यून कोण जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, समकोण जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, और अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 से अधिक का हो। तो ये त्रिभुज के 6 प्रकार हो गए। एक इसी में कंबाइंड त्रिभुज और होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है बच्चों? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, और समकोण माने 90 अंश त्रिभुज। समान 2 भुजाएं हों और कोण कितने का हो? 1 90। तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से ये पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज। इसी के अंतर्गत हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके कुछ मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण बनता है उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। शेष दोनों भुजाएं जो समकोण बनाती हैं यानी 90 अंश का कोण बनाती हैं, उनमें से एक भुजा को हम लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार कहते हैं। लेकिन वो कोण पे निर्भर करता है। यदि आप जैसे ये कोण लिया तो इसके सम्मुख भुजा लंब और जो बच जाए भुजा वो आधार। तो इस तरीके से त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम हो गए, कर्ण, लंब और आधार। इसी में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे उनके मान ज्ञात किए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो नंबर 1 साइन, कोण 1 लगा लेते हैं, जैसे थीटा लगा लिया। नंबर 2 कॉस थीटा और नंबर 3 टेन थीटा। इन्हीं के 3 जो होते हैं इनके विपरीत भी होते हैं। मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन इन्हीं के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे होते हैं जो इनके उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे? इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन जो है 3 वो भी लिख लें, 4 मान लो 4 नंबर पे हो गया साइन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट। अब देखो बच्चों, साइन का कॉसिक से संबंध होता है, कॉस का सेक से संबंध होता है, टेन का कॉट से संबंध होता है। अब हमें ये देखना है संबंध होता क्या है। तो जैसे अगर कहीं लिखा है साइन थीटा तो हम लिख सकते हैं बराबर 1/cos थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा।
और इसी तरह tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot। इसके उल्टे भी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cosic थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। साइन को हम कॉसिक में परिवर्तित कर सकते हैं और कॉसिक को साइन में, ठीक है। इसी तरह सेक को कॉस में और कॉस को सेक में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में। अब ये तो हमारे 6 मुख्य रूप से ये 3 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 3 उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम समकोण त्रिभुज में कैसे मिक्स करेंगे, कैसे उनकी भुजाओं के अनुपात को, 3 भुजाएं हैं और जब हम लेंगे तो कितनी भुजाएं लेंगे, 2। तो कौन सी 2 भुजाएं किस में हम लोग लेते हैं, इस पे अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसे समझने के लिए हम आपको एक, हमारे तो सर थे जो हम पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें सिखाया था और लगभग सभी के सर ये चीज़ सिखाते हैं लगभग, कि लाल बटे कत्ता, ठीक है। तो ये जो पहला मान है ऐसे लिख लें, लाल बटे कत्ता। बड़ा ध्यान से आप समझेंगे कि जो पहला मान है यहाँ पे एल मतलब लंब है, ए मतलब आधार है और के मतलब कर्ण, ठीक है बच्चों। तो ये पहला जो मान होता है वो साइन थीटा। इसी तरह दूसरा मान जो होगा जाके कॉस थीटा का, और तीसरा जो बचा हुआ वो टेन थीटा। यानी अगर हम आपको थोड़ा फिर समझाएं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर L/K, यानी लंब बटे कर्व। इसी तरह कॉस थीटा बराबर A/K, यानी आधार बटे कर्व। इसी तरह टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों ये कैसा लगा आपको? एक बार आप लोग अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं बच्चों आगे। इस तरीके से यदि हम लेते हैं कि लाल बटे जो ये कक्का लिखा है इसमें ये समझाया जाता है, इसी को यदि हम उल्टा ले लें तो ये हो गया कॉसिक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। कहने का अर्थ कि कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे एल है, आधार बटे एल। तो बच्चों इस तरीके से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी समकोण त्रिभुज से इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज में कर्ण के सम्मुख
भुजा या सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, या कर्ण, यहाँ पे हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज यानी 90 अंश के सम्मुख भुजा, उसको क्या कहेंगे, कर्ण। कोई यदि आपको कोण जैसे कहीं थीटा दिया जाए, ए दिया जाए, ऐसा कुछ दिया जाता है, तो दिए गए न्यून कोण के सम्मुख भुजा, ये दिए गए न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। शेष भुजा आधा। ठीक है बच्चों, जो तीसरी भुजा बची है उसको क्या कहेंगे, आधार। यानी कोई त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सम्मुख भुजा ये हो गई, फिर ये क्या हो जाएगी, कर्ण। अब जैसे आपने यदि इसे थीटा लिया तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब जो बच गई वो भुजा हो गई आधा। ध्यान रहे कि यदि हम इसी तरीके के किसी त्रिभुज में ये कोण लेते हैं थीटा, तो इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार, और 90 के सम्मुख भुजा तो कर्ण हमेशा, यानी सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी। इस तरीके से किसी भी दिए गए त्रिभुज में हम भुजाओं का निर्धारण करेंगे और उसके बाद त्रिभुज के दिए गए मानों से त्रिकोणमिति के जो हमारे 6 अनुपात हैं उनमें से हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में बच्चों देखो हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि जो हमारा टेन थीटा होता है, ये जो टेन थीटा होता है इसका साइन और कॉस से एक संबंध होता है। टेन थीटा का साइन और कॉस से एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा लिखना चाहें तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये जो है, अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू पता है तो आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह साइन कॉस की पता है तो कॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी त्रिभुज में दिए गए, किसी भी त्रिभुज का मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु या न्यून कोण इस टाइप के त्रिभुजों में नहीं, हम त्रिकोणमिति का जो अध्ययन करेंगे वो पूर्णतया समकोण त्रिभुज में ही करेंगे और उनसे ही जुड़े हुए त्रिभुजों से हम कुछ मान ज्ञात करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पे एक आपकी जो त्रिकोणमिति है, सबसे ज़्यादा एक पुराना आपका नियम प्रयोग होता है, इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दिए गए समकोण त्रिभुज में आपको क्या होगा, 2 मान दे दिए जाएंगे। ये 90 हो गया, ये मान लो ए बी सी। तो आपको जैसे मान लो कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हैं, तो उसमें से तीसरी पता नहीं होगी, तो तीसरी भुजा के लिए हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय लगभग सबको पता होगा क्या होती है, किसी दिए गए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारी जो है पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पूरा हमारा कक्षा 9 में एक आता है पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए, तो उससे हम लोग सीखते हैं और इसमें आप लोग को ये पता होनी चाहिए। वैसे तो कक्षा 8 में भी है, जहाँ से आप लोग इस टाइप की इस प्रमेय का पूरा देख सकते हैं।
और कक्षा 10 में भी आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें एक प्रोजेक्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय का, जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को सिद्ध कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी और आप उसको बारीकी से सीख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इन्हीं नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसा कि आपके 2020 में क्वेश्चन दिया गया है, साइन ए बराबर 4/5, तो पूछा गया है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए का मान इतना है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस तरीके से हमें साइन ए का मान दिया गया। अब देखो बच्चों, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि हमें पहले तीसरी भुजा पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये ए बी सी, ये हमारा हो गया कोण ए। तो देखो यहाँ पे हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि इसमें जैसे हमें क्या पता है, साइन बराबर सबको पता है, साइन ए बराबर अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था लाल बटे कक्का से लंब बटे आधा। तो ये जब कोण लिया तो ये हो गया लंब, ये हो गया कढ़ाई और ये हो गया आधा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लंब की जगह 4 और सॉरी लंब बटे कर्ण है, साइन है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, लेकिन ऐसा देखा जाए तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अनुपात है और अनुपात में कभी भी कॉमन संख्या नहीं रखते हम। तो हो सकता है अनुपात में कॉमन संख्या काट दी गई हो। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या पता है, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा हमारा, BC बराबर 4x, ठीक है। और इसी तरह AC बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की जगह हमारा 5x और AB की जगह पता नहीं हमें, और BC की जगह 4x। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, 25x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो इस तरीके से AB स्क्वायर बराबर आ गया 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर आ गया 9x स्क्वायर, यानी AB बराबर 3। अब जैसे हमसे पूछा गया tan ए का मान, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, BC बटे आधार AB। तो BC का मान कितना है 4x बटे 3x, 4/3। तो इस तरीके से बच्चों हम इस सवाल को लगाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे x नहीं भी ऐड करते हैं तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में भी हम अनुपात निकाल लें और हमें दिया गया भी मान क्या है, एक अनुपात ही है। तो ऐसी स्थिति में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्ट लगाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट लगा के कुछ गलत कर दिया है या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और भी इसमें कई सवाल दिए गए, हम उनमें से कोई एक दो सवाल और लगाने का प्रयास करते हैं। देखें बच्चों, जैसे लिखा है एक्सरसाइज का पहला सवाल है 8 है, ये मनोहर रे की किताब से दिया गया है कि कोण B दिया गया है 90 डिग्री और लिखा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है और
tan a का मान निकालना है। इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज कैसा बनाया, इसका एक कोण 90 अंश हो, और 90 कौन सा है, कोण B। तो एक को A मान लिया, एक को C मान लिया। तो ये कोण चूँकि इसमें A दिया गया है तो ये हो गया कोण A। तो A बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से AB कितना है 5, BC कितना है 12। अब हम डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में। तो हमने देखा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह हमें पता नहीं, AB की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पचम 25 प्लस 12 12, 144 बराबर 169। तो AC बराबर आ गया 13। अब आपसे जैसे साइन A का मान पूछा गया, लंब बटे का, कॉस A का मान पूछा गया, आधार बटे का, tan A का मान पूछा गया, तो लंब बटे मान रख दो। तो ये हमारा इसके सामने ये L, ये A और ये K बराबर कितना आ गया 13। तो L यानी 12/13, A मतलब 5/13, tan का मतलब 12/5, लंब बटे 8। तो इस तरीके से हमने इसमें दिए गए जो हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, तीनों के मान निकाल सकते हैं। हमने बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े यहाँ, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। एक ही क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक में क्या होगा, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा। जब त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा तो कायदा ये कहता है कि ये अनुपात है, तो हो सकता है कॉमन चीज़ हटा दी गई, तो आप उसमें AX लगा सकते हैं और लगा के फिर तीसरी भुजा ज्ञात करके फिर किसी दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो गलत क्यों नहीं होता है, उसका मुख्य कारण है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और एक का अनुपात निकालना है। तो अनुपात ही दिया गया, अनुपात ही आएगा, तो इसमें x ना भी आप लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा ये हमारा एक्सरसाइज का सवाल है, इसमें देखो भुजा ही दी गई, तो इसमें अनुपात का भी कोई मतलब नहीं, तो जो दिया गया उसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसमें अनुपात लगाने की आवश्यकता या x लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमें भुजाएं पता है, ना कि अनुपात पता है। अनुपात में कॉमन चीज़ हटाई गई होगी, लेकिन भुजा में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि कोई कॉमन चीज़, कोई कॉमन संख्या हटाई गई होगी। तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक में अनुपात 6 में से कोई एक हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, और इस तरीके से कोई सी आपको 2 भुजाएं और एक कोण समकोण वाला दिया जाएगा। इससे आप क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। अगर अनुपात है तो भी तीसरी भुजा, जो भी ना पता हो उसको हम ज्ञात करके फिर चाहे साइन, कॉस, टेन, इसमें 3 पूछे हैं तो हमने तीनों निकाल लिए। अगर आपको 6 पूछे जाते, सेक, कॉसिक, कॉट, तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप दिए गए एक्सरसाइज में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें लगाने का प्रयत्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, ठीक है। और कहीं पे अगर जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, शायद आपको पढ़ने में मदद करे। जैसे हमारा 12वां क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर m/n, और वैल्यू पूछी गई है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका मान पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका मान किस टाइप से ज्ञात करेंगे, तो देखो हमें कॉस थीटा का मान पता है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और हमें पता है ये कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर। तो हम जैसे ये थीटा लेंगे ABC, तो ये थीटा, ये तो कर्ण हो ही गया, ये लंब और ये आधार हो गया। तो यहाँ पे लंब कितना है पता नहीं, आधार कितना है m, और ये हो गया n, यानी ये ज्ञात करना है। तो हम देखो यहाँ पे प्रमेय से देखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो चित्र से, n बराबर AB कितना है m प्लस AC पता नहीं। तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर, ये हम इधर घटा देंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर
ए सी बराबर हो गया अंडर रूट एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हमने यहाँ लिखा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब कितना आया हमारा ए सी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे आधार कितना है एम। और कॉट थीटा निकालना चाहें तो इसका उल्टा कर दें, आधार बटे लंब यानी एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ से जो ये सवाल दिया गया हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हमारा देखो टेन थीटा का मान पता है हमें एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बटे एम, और थीटा का मान कितना पता है एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम। एलसीएम ले लेंगे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका इधर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, हम इसे ऐसे भी लगा सकते थे टेन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख दें हम टेन थीटा, ये टेन एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो गया टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ हम मान रख दें टेन स्क्वायर थीटा का मान ये हमारा है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया बटे एम स्क्वायर माइनस 1 होल बटे इसका ही टेन थीटा का मान एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे, तो ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का वर्गमूल बटे एम। तो इससे एक एम कट जाएगा पहली दूसरी तीसरी चौथी वाले नियम से, तो यहाँ ये दूसरी है ये तीसरी इनका गुणा हो जाएगा, तो ये एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे एम यहाँ आ जाएगा, तो एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस, तो दोनों आंसर आपके एक ही जैसे हैं, चाहे आप इस विधि से लगाएं चाहे इस विधि से लगाएं। दिए गए कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का है जो हमसे कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर देखें अगर तो 34 है। आप एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। वही आपको एक अनुपात दिया जाएगा, अनुपात से आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं और उसमें तीसरा जो मान न पता हो उसको ज्ञात कर लें। फिर जो भी आप साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस जो भी वैल्यू चाहिए होगी वो आप उसमें निकाल सकते हैं। तो ये 34 क्वेश्चन आपका ऐसा है जो एनसीईआरटी का भी है और उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 2019 में पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया है। प्रश्न में देखो लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी 90 डिग्री, ये हमें दिया गया और लिखा है tan A इक्वल 1 और सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है या सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो वैसे तो देखा जाए जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है तो आपको शुरुआत में कुछ नए अभी हम नियमों से वाकिफ़ नहीं है, तो जैसे ही हम आगे नए नियम और पढ़ेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें क्या दिया गया है, tan A बराबर 1/1 लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनाया इस तरीके से, तो ये अगर हम A ले लें तो ये हो गया लंब बटे आधार, यानी ये भी एक है ये भी एक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर धन A, लंब और आधार का वर्ग का योग का वर्ग होता है कर, तो उस आधार से ये आ गया √2, ये आ गया आपका √2। अब जैसा हमें प्रूफ करना है 2 sin A cos A की वैल्यू निकालनी है, तो 2 sin A की वैल्यू कितनी है
यहाँ से हम देखेंगे साइन बराबर होता है लंब बट्टी कर्ण, यानी 1/√2। कॉस ही बराबर होता है आधार बट्टी कर्ण, यानी 1/√। तो 2 एकम 2 एकम 2, ये 2 हो गया, और √2 का गुणा 2, कट के कितना आ गया। ये आपका जो है बोर्ड में ज़्यादा पूछा गया प्रश्न था। प्यारे बच्चों, आपको आशा करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझाया गया जो भी त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट था आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको किन प्रश्नों में एक्सरसाइज जो हमारी पहली है 8A, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 8A, उसमें आप देखें कि आपको कहाँ पे परेशानी आ रही है। यदि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर हम एक दूसरा नया वीडियो बना देंगे। जो भी प्रश्न छोटे हैं आपके नहीं लग रहे हैं वो हम आपको पुनः एक बार नए वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय हमारा पाठ चल रहा है उससे जुड़े हुए जो के नियम हैं उनको पढ़ेंगे। जो हमारी त्रिकोणमिति टेबल होती है इसमें sin 30 cos 30 वगैरह उसको बनाना सीखेंगे, उसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, आपके पढ़ाई में मदद कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।